हमने सोचा शादी का सीजन चल रहा है, रोज कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है। रोज रोज बैंक जाने से अच्छा है कि एक ही बार में सारे गहने घर पे ही लाकर रख देते हैं। कितने रुपए के गहने होंगे? करीब 4 लाख के। इतनी मुश्किल से सोना जोड़ा था, सिर्फ ये एक हार छोड़ा है कमीनों ने। हार छोड़ दिया? मतलब ये एक नेकलेस ही बचा था अलमारी में। अच्छा एक बात बताइए कि सभी गहने एक साथ रखे हुए थे या ये कहीं ऐसी जगह रखा हुआ था जहां उनकी नजर नहीं गई? नहीं, सारे गहने एक साथ ही थे। पता नहीं उनको क्या तरस आया कि ये एक हार छोड़ गए। वेरी स्ट्रेंज। कोई चोर भला अपने सामने रखी हुई किसी चीज को क्यों छोड़ के जाएगा? वही तो सर, मैंने अभी अभी एक फ्लैट बुक कराने के लिए 3 लाख रुपए जमा किए थे। उसमें से 2.5 लाख रुपए चोरी हो गए, बाकी 50,000 छोड़ गया। अच्छा आप एक चीज मुझे बताइए कि आपने पैसे लेके यही रखे हुए हैं, ये आपके अलावा और कौन कौन जानता था? घर के ही कुछ लोगों को मालूम था। ये देखिए सर, गल्ला भी खोला है, चोरी भी की है, लेकिन 4 लाख में से 3 निकाली, 1 छोड़ दिया। ये इस लॉकर की चाबी और किस किस के पास रहती है? जी मेरे और मेरी फैमिली के अलावा रेस्टोरेंट के लॉकर की चाबी मैनेजर साहब और कैशियर के पास रहती है। इससे पहले ऐसी कोई चोरी हुई है? कभी नहीं। मैंने सेफ्टी के लिए अलार्म भी लगाया लेकिन वो भी नहीं बजा। या तो ये चोर बहुत बड़ा बेवकूफ है या जरूरत से ज्यादा चालाक। 3 चोरियां जिनकी जगह वहां के लोग और हालात किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उतनी ही अजीबोगरीब। हो सकता था ये तीनों चोरियां महज एक इत्तेफाक हो जो पैसों की जरूरत में हुई हो, या ये भी हो सकता था कि इन 3 अलग अलग चोरियों को किसी रहस्यमयी कड़ी ने जोड़ रखा है जिसका अंदेशा पुलिस को भी था। अगर ऐसा था तो क्या थी वो कड़ी जो एक सी दिखने वाली ये 3 अलग अलग चोरियों को आपस में जोड़ रही थी? कल से लेकर 14 फेब तक पूरा हफ्ता। यस, मैंने और आलम ने डिसाइड किया है कि इस बार ना हम पूरा 1 हफ्ता वैलेंटाइन डे मनाएंगे। वाह क्या प्यार है, सीखो इनसे कुछ। क्या सीखो? पागल हो गए दोनों? पागल नहीं, समझदार है। अरे यार, कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसके बाद सब कितने बिजी होने वाले हैं ना, जॉब शॉप स्ट्रगल, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। फिर कहाँ हमें ऐसा टाइम मिलेगा? क्यों आलम? तू ना किसी पुरानी फिल्म में से निकल के आई है। 1 हफ्ता? मुझे तो एक दिन भी बहुत ज्यादा लगता है वैलेंटाइंस डे मनाने के। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि प्यार से दूर दूर तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है स्वाति मैडम। मेरी सलाह मानो, उस एनजीओ को ज्वाइन करो जो इंडिया में वैलेंटाइंस डे प्रोटेस्ट करते हैं। अरे थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा रोमांटिक बनो। अच्छा, ये एक दिन में सारा प्यार दिखाने को अगर रोमांटिक होना बोलते हैं तो मैं इतनी फिल्मी नहीं हूँ। मतलब तुम वैलेंटाइन डे के दिन राजीव से नहीं मिलोगे? पता नहीं यार। जवाब सुना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं यार, मेरी मौसी आ रही है, वो भी बहुत दिनों बाद, तो मैं काफी बिजी रहूंगी उनके साथ। ओह गॉड, 12 बज गए आलम, जाना है। चलो। ओके मिस बिजी भी, हम लोग निकलते हैं, ठीक है? बाय आलम। चलो बाय, ठीक है। देखो प्रिया को, सीखो कुछ प्रिया से। क्या सीखूं? दिन रात आलम आलम करती रहती है। पता है अपने पेरेंट्स को आलम के लिए कन्विंस करना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। अच्छा उनकी बातें छोड़ो, मेरे बारे में सोचो प्लीज। क्या सोचूं आपके बारे में? यार 14 फेब को भी तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, उस दिन भी तुम अपनी मासी के साथ जाओगी। तो क्या चाहते हो तुम? हम बाहों में बाहें डाले गार्डन में घूमे प्रिया और आलम की तरह? वाओ क्या ख्याल है, काश। आलम, अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाले हैं, तुम कब आ रहे हो बात करनी शादी की? करूंगा बाबा, तुम्हारे फैमिली से भी करूंगा और अपने फैमिली से। लेकिन प्रिया, अगर वो लोग नहीं माने तो? नहीं माने ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। प्रिया पागलों जैसी बातें मत करो प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इससे पहले कि पापा मेरे लिए कोई लड़का ढूंढे, प्लीज तुम्हें कुछ करना होगा। तो प्रिया मैं करूंगा ना, और तुम्हें क्या लगता है मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? मैं जानती हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। पता है आज भी कोई डफर मुझे घर पर देखने आने वाला है, और तुमसे मिलने के लिए 1 घंटा मैंने कैसे निकाला है, कितने झूठ बोले तुम नहीं जानते। प्रिया मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो
तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। हाँ आलम, हम भागकर शादी करेंगे। लेकिन प्रिया, ऐसा करने के बाद जो हमारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा उसका क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। हाँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। क्या हो रहा है ये सब? ये पब्लिक प्लेस है, तुम लोगों का घर नहीं। तुम लोगों के घर वालों को मालूम है कि तुम लोग यहाँ इस तरीके से घूम रहे हो? सर, हमने कुछ गलती नहीं की है सर। सर, हम जा रहे हैं सर। थाम रहे। जब कुछ गलत काम किया नहीं है तो जा कहाँ रहा है? तुम लोग यहीं ठहरो, तुम्हारे घर वालों को भी यहीं बुला लेते हैं। सर प्लीज, सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, हमने कोई गलती नहीं की है सर। प्लीज सर, हमको जाने दीजिए सर। खड़ा हो। देखो, अगर कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। चलो। सर कहाँ? सर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, फाइन भरो और जाओ। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर आप इसे जाने दीजिए। ज्यादा बहस मत कर, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, समझा? अब चुपचाप चलता है या बैकवर्ड? फोन करो इनके घर पे। चलो रे, अपने अपने माँ बाप के नंबर निकालो, चलो। नहीं 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 सर आप फोन मत कीजिए, हम दोनों चल रहे हैं। हथकड़ी लगा रहे। चल, अरे चल, करना जरूरी है, चल। लेके चलो। आईपीसी के सेक्शन 294 के तहत सार्वजनिक जगहों पर प्यार का खुलेआम प्रदर्शन करना या इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक हरकत करना कानूनन मना है। अगर कोई युवा ऐसी हरकत के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ता है। मौसी, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। क्या करूं? तुम्हारी ये माँ है ना, ये तुम्हें मेरे पास आने ही नहीं देती। हाँ, इतने बड़े शहर में उसे अकेले जाने के लिए छोड़ दूं क्या? अकेली क्यों दीदी, मैं हूँ ना वहाँ पे। अरे तुझे अपने काम से फुर्सत कहाँ है? तुम्हारे बाद ये कितनी शैतानियां करेगी। तो शैतानी करूंगी तो मौसी दिला देंगी सजा कोर्ट से। आखिर शहर की सबसे बड़ी लॉयर है मेरी मौसी। अच्छा, इसका मतलब मैं अपनों को ही जेल भेजती रहती हूँ। हाँ? सुहानी, क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं मौसी, वो पुलिस की जीप में मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मेरे दोस्त। नहीं कुछ नहीं मौसी, कुछ श्योर? हाँ कुछ नहीं। लड़का देखने आने वाला था, इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? शाम को 5 बजे आने के लिए कहा था, 10:30 बज गए। सबके सामने मेरा सर झुक गया। आने दो उसे। ये भी कोई वक्त है आने का? अरे क्यों आ गई वापस? पड़ी रहती जहां अब तक पड़ी थी। हम सब बेवकूफ हैं जो तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब बताएगी कि कहाँ पर थी तू? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अरे इसको शादी करनी नहीं थी। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमना भटकना। चुप, एकदम चुप। आज के बाद तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। बहुत हो गई मनमानी। कल से 2 दिन बाद तुम्हारी शादी। पापा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए, मेरी बात तो सुनिए, बहुत जरूरी है। प्लीज पापा, प्लीज खोलिए पापा, प्लीज एक बार। पापा खोलो पापा। आखिर ऐसा क्या हुआ था आलम और प्रिया के साथ जिसकी वजह से प्रिया की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी? क्यों वो इतनी डरी हुई थी, ये जानते हुए कि उसके माँ बाप उसका बेसब्री से घर पर इंतजार कर रहे हैं? प्रिया इतनी देर रात तक कहाँ रह गई थी? ना तो प्रिया के माँ बाप ये समझने की कोशिश कर रहे थे और ना ही प्रिया उनके गुस्से के आगे अपने परेशानी का कारण बता पा रही थी। पर इतना तो तय था कि कुछ तो हुआ था जिसने प्रिया को अंदर से झंझोड़ के रख दिया। आदम जी, ये सब क्या हो रहा है? थैंक यू पड़ेगी, आपने हमें इन्फॉर्म किया। चल तू तो चल। पापा छोड़ दो, पापा मेरे को जाने दो। ये क्या हुआ? क्या हुआ इसी से पूछो ना। ये रूम से भाग रही थी साहबजादी। ऐसे बच्चों की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। पहले कह रहा था
इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। बताती क्यों नहीं? कौन है वो? पापा प्लीज, पापा मुझे बाजार जाने दीजिए पापा प्लीज। इसके बाद आप जिससे बोलेंगे ना मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा आज जाना देखें, अब भी ये है। माँ मेरे ना आज जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज नहीं गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद तो पहले ही हो चुका है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। ये लड़की अभी कहीं बाहर नहीं जाएगी। नहीं, कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए पापा। पड़ी रहो यहीं तक। पापा प्लीज, पापा दरवाजा खोलिए। पापा मेरा जाना बहुत जरूरी है। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, खोलिए पापा। प्रिया, प्रिया, अच्छा बता, कल पूरा दिन कहाँ पर थी तू? प्रिया, कुछ भूल क्यों नहीं रही है? चल मेरे साथ चल, उठ प्रिया, उठो उठो बेटा, चल बैठो यहाँ। देखो थोड़ा सा कुछ खा लो, मैं ना तुम्हारे लिए अच्छी सैंडविच बना देती हूँ। जिले के भारत नगर इलाके में दीपचंद बंधु में कुछ नहीं खाना। अस्पताल में आज पूरा प्रिया? रूम जलकर खाक। मुझे अभी पता चला है कि कुछ कॉलेज जाना है। जिस युवा लड़के की लाश अभी कॉलेज जाना है। उसका नाम आलम शेख है। आलम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी लाश उसी के घर के सामने पड़ी हुई मिली। पुलिस छानबीन कर रही है, पर अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। प्रिया, 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 अच्छा लड़का था आलम, बेचारा मारा गया है। उसके सिवा उसके माँ बाप को है ही भी नहीं। चल क्या चाहिए आपको? पुलिस स्टेशन पहुंच गई तू और कोई जगह नहीं मिली तेरे को जाने के लिए? तुझे क्या लगा तो पुलिस में रिपोर्ट करने जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, कर ले जो करना है, लेकिन इतना याद रखना, अगला मैसेज ना तेरे बाप के फोन पे जाएगा। कहा था ना तुझे कि सुबह तक काम हो जाना चाहिए। अब नतीजा खुद देख ले, मर गया तेरा दोस्त तेरी वजह से। यकीन नहीं होता कि हमारे आलम के साथ ऐसा हो गया। यार बहुत सीधा साधा शरीफ लड़का था आलम। कोई कह रहा है कि पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहा है और कोई कह रहा है कि किसी गैंग के साथ कनेक्टेड था। कैन यू बिलीव इट? सवाल ही नहीं उठता, आलम और गैंग। मुझे तो बस एक बात की टेंशन है, उसके पेरेंट्स से क्या कहूंगा मैं, कैसे जाऊं उनके घर? बेचारे, इकलौता लड़का था आलम यार, क्या होगा उसके माँ बाप का? यार प्रिया कहाँ है? प्रिया से बात हुई तुम्हारी? प्रिया की कोई खबर नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मैं सोच रही हूँ आज उसके घर ही जाती हूँ। माँ, मैं प्रिया के घर से आती हूँ आधे घंटे में। इस वक्त? अब तो 7 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है बाहर जाने का? माँ बहुत जरूरी काम है, दिन में अगर कॉलेज में लेट नहीं होती तो चली जाती। प्लीज थोड़ी देर में आ जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। मुंबई के लिए आज का दिन बड़ा ही दुखद रहा। 21 साल के आलम शेख की निर्मम हत्या के बाद उसी राजहंस कॉलेज की एक और छात्रा की मौत हो गई। प्रिया यादव नाम की इस लड़की ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। प्रिया के परिवार वालों को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये कैसे हो सकता है?
ऐसे कैसे कर सकती है? प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। सुहानी संभाल अपने आप को। तू इसी के घर जा रही थी ना? हाँ मौसी, मेरी फ्रेंड थी प्रिया। काश मैं प्रिया से पहले मिल लेती मौसी, तो शायद ऐसा नहीं होता मौसी। ये आलम से प्यार करती थी, शायद उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये क्या कर लिया। संभालो अपने आप को बेटा। दूसरी कौम के लड़के के साथ इश्क लड़ा हो गई तो यही सब होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसे गर्ल्स कॉलेज में भेजो। देखा क्या हो रहा है इस कॉलेज में। बस भी कीजिए प्लीज जीजा जी। वैसे भी सुहानी बहुत परेशान है, प्लीज। सुहानी क्या कह रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ राजीव, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैंने पुलिस की जीप में प्रिया और आलम को देखा। तुमने ध्यान से देखा था? हम अपनी कार में थे और पुलिस की कार क्रॉस हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रिया और आलम को देखा। पर अब जो कुछ हो रहा है वो देख के लग रहा है कि शायद वो सच में प्रिया और आलम ही थे। पर वो दोनों पुलिस जीप में क्या कर रहे थे? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है राजीव, क्योंकि अगर पुलिस आलम और प्रिया को लेके गई तो फिर आलम को गोली किसने मारी? कहीं वो सच में किसी गैंग से रिलेटेड तो नहीं था और फिर किसी गैंग मेंबर ने उसको। छोड़ो यार इन सब बातों से दूर रहेंगे ना तो ही अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम 100% श्योर तो हो नहीं कि उस पुलिस जीप में आलम और प्रिया ही थे। हो सकता है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो। देखो जितना बात बढ़ाएंगे ना उतना इन दोनों की बदनामी होगी। दोनों की मौत में कोई कनेक्शन जरूर है तो लगाए बाटले मोहन। हो साहब, दोनों एक ही कॉलेज में थे। एक ही कॉलेज में थे और दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई और दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का लफड़ा था। हिंदू मुस्लिम था सर। आलम का मर्डर किसी वजह से हो गया होगा, इसीलिए प्रिया ने भी सुसाइड कर लिया। लगता तो यही है, पर आलम का मर्डर हुआ किस वजह से तुम इसकी हिस्ट्री खंगालो सर। और हाँ, मुझे इन दोनों की फोन डिटेल्स चाहिए, अर्जेंट। मैंने मोबाइल चेक किया है सर, आलम के मोबाइल से हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन एक अजीब बात है सर, प्रिया के मोबाइल से भी सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। सब कुछ डिलीट कर दिया गया था? 5 स्टार किस लिए राजीव? वेल तुम्हें स्पेशल फील कराना है, लेकिन 5 स्टार जाने के पहले यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। चलो सैड ही सही, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आया। राजीव, अभी भी रह रहे कि प्रिया और आलम का चेहरा नजर आता है मुझे। आई कैन अंडरस्टैंड सुहानी, लेकिन तुम्हें याद है आलम और प्रिया अपना वैलेंटाइंस डे पागलों की तरह मनाना चाहते थे। पूरा 1 हफ्ता। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, तो इसलिए आज के दिन सैड होना बिल्कुल अलाउ नहीं है। प्रिया को बुरा लगता है। और वैसे भी तुम कितने दिनों बाद मुझे मिल रही हो? हाँ, 1 हफ्ता तुम अपनी मासी के साथ थी। राजीव, इतने दिनों बाद तो मासी आई थी और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। आज ही यूएस जा रही हूँ, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ। मैडम मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द तुम भी अपनी मासी की तरह कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगी। मुझे ले चलोगी ना वहाँ पर? देखेंगे यार मैं ना वहाँ पे तुम्हारे पर्सनल कूली का काम करूंगा। अच्छा। सामान उठाऊंगा, शॉपिंग बैग्स उठाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू मैडम। मैं हेल्प कर दूं? क्यों भाई, क्या हो रहा है यहाँ? अब तुम लोग बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? निकलो बाहर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम? लेकर चलो इन्हें थाने। अरे थाने? क्या किया क्या है हमने? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो बस रेस्टोरेंट जा रहे थे लंच के लिए, दैट्स इट। लंच तो तुझे हम करवाएंगे, वो भी जेल में। अब चुपचाप चलते हो या तुम्हारे घर में फोन करके बताऊं कि दोनों होटल की रेट में पकड़े गए हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? और आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप पुलिस को किस तरह परेशान करेंगे क्या? सुहानी लेट मी हैंडल। सुनो, रिलैक्स सुहानी, रिलैक्स। ये सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। राजीव, हम पैसे क्यों देंगे? हमने क्या गलत किया राजीव? सुहानी, ये सिर्फ ना फालतू का बात बनाकर हमें फंसाना चाहते हैं। ये कोई भी केस हमारे सर पे बना के ठोक देंगे, दैट्स इट। बात का पतंगड़ मत बनाओ, लेट मी हैंडल इट। चलते हो या जबरदस्ती उठा के डालूं गाड़ी में? ए राउत, हथकड़ी लगा रहे। क्रिमिनल से क्या? सुहानी, मैं हैंडल करता हूँ। लौकर। सर हम कुछ नहीं कर रहे थे, आप हमें जाने दीजिए। आप सर खामखा हमें आप परेशान कर रहे हैं सर। ये
सर लेके चलो please इन्हें। मेरी बात सुनिए ना सर। सर आप ये क्यों कर रहे हैं सर? राइट इंस्पेक्टर। पैकिंग तो कर ली ना ठीक से, या हमेशा की तरह मैं ही करवाने आऊं? हाँ दीदी, पैकिंग हो गई है। अच्छा सुहानी कहाँ है, बात कराइए। अभी तक तो आई नहीं। कहकर गई थी कि फ्रेंड के घर में जा रही हूँ। वही होगी। तो कहे तो उसकी फ्रेंड के घर में फोन करूं? नहीं दीदी, आप परेशान मत हो। हाँ, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लूंगी। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ओके दीदी, बाय। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये रास्ता तो शहर के बाहर जा रहा है। सर ये कौन सा पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं आप? ये कौन सा रास्ता? मुंह बंद रख अपना। ये क्या तरीका है? क्यों मारे आप उसको? तो चिल्ला और चिल्ला। देखता हूँ कौन सुनता है तेरी आवाज इस सुनसान रास्ते में। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है ना तो चुपचाप बैठो। सर प्लीज छोड़ दीजिए इसे, मैं समझाता हूँ। प्लीज सॉरी। ये कौन सी जगह है? ये आप कहाँ ले आ रहे हैं? अरे नीचे उतर। अरे आराम से, ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये आराम से ले जाइए। ये क्या है? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन तो है नहीं। तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो। कौन हो तुम लोग? हम हैं श्री बब्बन। ठीक पहचाना तुम लोगों ने। हम असली के पुलिस वाले नहीं हैं। कभी कभी तो हमें भी अचरज होता है कि लोग हमें असली का पुलिस वाला समझ लेते हैं। मतलब जो भी बोलो, टैलेंट है यार। फोन ला इधर, चल बंद कर इसको। जास्ती सांपत्ति की ना तो यहीं पर गाड़ दूंगा, समझी? समझ में आया ना? ठीक बोल रहा है वो, गाड़ देंगे यहीं। छोड़ इसे, छोड़! अरे हम अपने यार के साथ रोमांस कर सकती है, हम छुए तो पिघल जाएगी। छोड़ इसे, छोड़! अरे हमारा भी तो वैलेंटाइंस डे है आज। छोड़ने तो बहुत मारूंगा। छोड़, 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 पकड़ी खोल। अरे दे। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए ना मैं दूं। इसे जाने दो प्लीज। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया यार। तू शक्ल से जितना बेवकूफ दिखता है ना उतना है नहीं। लेकिन मुझे पैसों के अलावा और भी कुछ चाहिए। आज क्या है? आज है वैलेंटाइंस डे। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों वहां गाड़ी में जो चीज कर रहे थे सबके सामने, वही तुम्हें यहां करना है। देखो भाई, तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आगे चल के शादी भी करने वाले हो। अरे भाई, एक बार एक दूसरे को अच्छे से जांच पर रखना। ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। चल शुरू हो जा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने यार के साथ शुरू होती है जब हम सबके साथ टेस्ट ड्राइव पे चलना है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखो तुम जो चाहते हो मैं करूंगा, लेकिन इसे हाथ कोई नहीं लगाएगा। बंद कर दरवाजा।
सारा सेटअप हो गया? और तू अच्छे से क्लोज लेना, क्लाइंट को आजकल अच्छा क्लोज चाहिए, समझा? चल। चलो शुरू हो जाओ। सॉरी अरे अभी भी नॉट रीचेबल है? कहाँ ये लड़की? ओ माय गॉड, बैटरी भी नहीं है। चलो एयरपोर्ट पर ही चार्ज करूंगी। पुष्पा, पुष्पा। जी मैम साहब। पुष्पा देखो, मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रही हूँ, पीछे से घर का ख्याल रखना। हाँ मैम साहब। आपका प्लेन कितने बजे है? फ्लाइट तो 3 बजे की है, लेकिन ट्रैफिक होगा ना रास्ते में, इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। हाँ चलो, हाँ ख्याल रखना, बाय। हाँ मैम साहब। ये जो तेरा आशिक है ना, ये अब यहीं रहेगा। तू घर जाएगी और हमारे लिए 2 लाख रुपए लेकर आएगी, समझे? ये क्या बक रहे हो तुम? हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे तू नहीं रे सिकंदर, तेरी मैडम लेकर आएगी। मैं कहाँ से लाऊंगी 2 लाख रुपए? तो भाई उधार मांगो, चोरी करो, डाका डालो। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर पैसे लेकर आ गई तो ठीक, नहीं तो तेरे आशिक की लाश मिलेगी यहाँ पर। इससे पहले जिन भी लड़कियों ने ये गलती की है, आज उनके आशिक इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इसका मतलब रिया और आलिम तो तुम लोग थे जिन्होंने। तो क्या तुम लोग उन लोगों को जानते थे? तब तो फिर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग चाहते क्या है। बब्बन भाई के कहने के हिसाब से हर काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी जो ये आशिक है ना राजीव, इसका भी आलम हम उस आलम की तरह करेंगे। और अभी बजे हैं 10, यानी तुम्हारे पास कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है। जाओ। अगर पुलिस या घर वालों को बताने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। तुम लोगों का वक्त शुरू होता है अब। सुहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। केवल 12 घंटों में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना उसके लिए किसी नामुमकिन से कम नहीं था, और ना ही वो किसी से इस मुसीबत के बारे में बात कर पा रही थी। घर वालों के साथ इस कड़वे सच को बांटने की हिम्मत उसमें थी नहीं, और अगर वो पुलिस को बताती तो वो भी सबसे पहले उसके माँ बाप के बारे में ही पूछती। बब्बन भाई के कहने के हिसाब से हर काम हो जाना तो इसका भी आलम हम उस आलम की तरह करेंगे। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मम्मी पापा से बात करके देखो। अगर पुलिस या घर वालों को बताने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। नहीं नहीं, अगर उन लोगों ने वो वीडियो लीक कर दिया तो? टाइम का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तुम कहाँ इसे अपना घर समझते हो? कल तुम मुझे 7 बजे से पहले इस घर में दिखो, कोई बोल नहीं रहा, तो सर पे चढ़ गए। ये उन्हीं बेकार दोस्तों की संगत का असर। देखा था ना क्या हाल हुआ था उनका? के नक्शे कदम पर चलना चाहती हो तुम? आज रात तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में, जाओ। सुहानी बेटा, क्या बात है? सब ठीक तो है? सुहानी, क्या बात है जो तुम्हें सता रही है?
अपनी माँ को नहीं बताएगी? आज कुछ हुआ था क्या? अगर पुलिस या घर वालों को बताने की कोशिश करी ना तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। फ्रेश हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। भगवान, वक्त भी निकला जा रहा है। कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए? क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। सब मिला के भी 15-20 हजार से ज्यादा नहीं हो रहा। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उधार मांगो, चोरी करो, डाका डालो। ये क्या करने जा रही थी मैं? अपने ही घर में चोरी, नहीं माँ बाप से चोरी, वो भी किसके लिए? उस बब्बन के लिए जिसने प्रिया और आलम की जान ली, जिसने मेरे साथ अब मैं रोऊंगी नहीं। इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही प्रिया और आलम की थी। ये लोग इस तरह से हमारी जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते। कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? मौसी के इतने सारे मिस कॉल्स। मौसी को फोन करती हूँ। फोन उठाओ मौसी, प्लीज फोन उठाओ। Flight 291 has now arrived. ओह, ये तो डेड हो गया। बैटरी चार्ज करना ही भूल गई। The number you are trying to is currently switched off. स्विच ऑफ हो गया। कहीं फ्लाइट में तो नहीं बैठ गई? क्या करूं क्या करूं? घर का नंबर डायल करके देखती हूँ। हेलो हेलो काकी, मैं सुहानी बोल रही हूँ। मौसी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है क्या? हाँ निकल गई। काकी, मौसी की फ्लाइट कितने बजे की है? 2:30 बजे की। ठीक है काकी। एयरपोर्ट ही चली जाती हूँ।
सर 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 मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है सर प्लीज मुझे टिकट 2 मिनट के लिए टिकट प्लीज टिकट तो मेरे पास नहीं सर सर देखिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती सर मेरे पास टिकट खरीदने का टाइम नहीं है मेरी मौसी की फ्लाइट छूट जाएगी सर 2 देखिए, आप टिकट के बगैर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जाइए जाइए आप यहाँ सर से। सिर्फ अरे 2 देखिए मिनट। आपकी वजह से और भी लोग खड़े हुए हैं। आप जाइए प्लीज। सिक्योरिटी गार्ड्स तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे, क्या करूं अब? सॉरी राजीव, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कहीं मम्मी पापा ना जाग गए हो? मौसी मौसी कहाँ है आप? मैं घर पे हूँ। मौसी मैं तो आपको ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आई थी। एयरपोर्ट? लेकिन मेरी फ्लाइट तो फॉग की वजह से कैंसिल हो गई। मौसी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। स्वानी स्वानी रोना बंद कर, हाँ? और एक बात बता कि हुआ क्या है? माय गॉड। अच्छा स्वानी तू वहीं रुक, हाँ? मैं 20 मिनट में तुझे पिक कर रही हूँ। ठीक है मौसी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वानी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ? प्लीज प्लीज तू पहले अपने आप को संभालो। उन्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। पर मौसी अगर वो वीडियो उन्होंने लीक कर दिया तो? यू डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मौसी है ना तुम्हारे साथ बच्चा। घंटे के बजाय तू 11 घंटे में ही आ गई। ला क्या बात है, तू तो बड़ी तेज चीज निकली है। वैसे भाई आधे गहने आधे कैश घड़ी मोबाइल क्या क्या नहीं लिया आज तक हमने लोगों से। हाँ एक बात बता, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे लेकर तू आई कहां से? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, वही है। ओह, तू चिंता मत कर, हम आएंगे, हम तेरी शादी में आएंगे तुझे दुआएं देने। मगर एक बात अपने मगज में फिट कर ले, अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की ना, बाकी तू समझदार है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब राजीव को छोड़ दो। खोल दे इसे। यार आशिक, आ गई तेरी महबूबा। जा निकल ले। ओए 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 बड़ा खूब हो रहा भाई। राजीव तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। क्या भाई अकेले अकेले नोट गिन रहे हो यार तुम लोग? ला 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 मैं भी गिनता हूँ यार। सब चाय ले लो ना सब। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। सुहानी, तुम वाकई में बहुत बहादुर लड़की हो। यदि तुम हिम्मत नहीं करती तो शायद इस गैंग को हम कभी पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन सर ये सब हुआ कैसे? ये कैसा अजीब गैंग है सर। मोहन, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ये गैंग ना केवल आलम और प्रिया की मौत से जुड़ा हुआ है, बल्कि उन तमाम चोरियों से भी जुड़ा हुआ है पहले हुई। सर वो सब तो ठीक है, पर अगर उन्होंने वो वीडियो लीक कर दिया तो? आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, बस हमें इतना बताएं कि वो कितने लोग हैं। 3 लोग हैं सर।
हम तुम पे एक माइक्रोफोन फिट करेंगे, ठीक है? जैसे ही तुम राजीव को लेके वहां से निकलती हो, तुम हमें एक सिग्नल देना कि सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम ये बोलोगी, हम सब वहां पे पहुंच जाएंगे। और आज वो तीनों अंदर हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। भाई थैंक यू मुझे नहीं, बल्कि सुहानी को कहिए, ये हकदार है इसकी। बबन और उसके गैंग को आईपीसी की धारा 302, 386, 170 और 499 के तहत कड़ी सजा सुनाई गई। लेकिन क्यों हुए ये अपराधी कामयाब? आए दिन हमें ऐसे केसेस के बारे में सुनने को मिलता है जहां पुलिस युवाओं को सार्वजनिक जगहों पर से किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी पैदा करने के लिए हिरासत में लेती है, कभी शोर शराबा मचाने के लिए तो कभी हाथापाई के लिए। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और सबसे अहम बात, आप डरने के बजाय उस पुलिस ऑफिसर का बेखौफ होकर सामना करें, वरना न जाने वर्दी के अंदर छुपा कोई अपराधी आपको भी कब चकमा दे दे। इसलिए जरूरत है सुहानी की तरह हिम्मत करके हम आगे आएं, ताकि हम बब्बन जैसे समाज के अपराधियों को उनकी सही जगह दिखाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी अब आपसे इजाजत लेता हूं। तो